हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो केवीएस का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जाएंगे तो आपको केवीएस से रिलेटेड फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इंटरव्यू व्यूअर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए जिस संस्था में आप काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनकी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और पहला पॉइंट है हमारा कि जो केवीएस है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री बोला जाता था, अभी उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। उसके अंडर में ये आता है केवीएस। केवीएस को पहले सेंट्रल स्कूल, केवी जो केंद्रीय विद्यालय है उसको पहले सेंट्रल स्कूल बोला जाता था और अब उसको केंद्रीय विद्यालय बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये सारे फैक्ट मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, मतलब ऑथेंटिक ही लिया है अपनी कोशिश में। तो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिकल रीड करती हूँ तो कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा माइंड में रहती हैं, तो इसीलिए आपको पूरी वीडियो सुनना ज़रूरी है। ठीक है, और अदरवाइज़ आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर बताया गया था कि इसका पुराना नाम पहले क्या बोला जाता था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है और केवी इज़ एफिलेटेड बाई सीबीएसई। तो केवी की जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे एफिलेटेड हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 15 दिसंबर 1963 में। ठीक है, 15 दिसंबर 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये चीज़ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिली थी, ये हमको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे मिली कि ये किसकी रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना सेकेंड सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे की गई। ठीक है, केवीएस इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860, यानी कि ये इसको एक रजिस्टर किया गया है एज अ सोसाइटी। कौन से एक्ट के तहत? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एक्चुअली जब शुरुआत हुई थी तो केवल 20 स्कूल थे और अभी प्रेजेंटली 1252 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे भी, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 1252 दिख रहा है, अदरवाइज जो मैं और साइट पे जाती हूँ तो वहाँ पे 1248 दिख रहा है इंडिया में। 3 अब्रॉड वाले एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि केवी जो बाहर है, इंडिया से बाहर है, वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो 3 हमारे, ये बहुत अच्छी बात मुझे जानने को मिली। मुझे ऐसा लगता था कि केंद्रीय विद्यालय केवल इंडिया में है, लेकिन 3 ऐसे स्कूल हैं जो बाहर हैं। केंद्रीय विद्यालय रशिया में है, ईरान में है, नेपाल में। कहाँ पे इन, अच्छा एक और चीज़ के बारे में मैं फैक्ट बताती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो 3 ओपन हुए थे रशिया, ईरान और नेपाल में, ये मॉस्को में है, तेहरान में है, काठमांडू में। तो ये जो एम्बेसीज़ होती हैं ना, एम्बेसीज़ में ही ये बनाए गए हैं। इनका जो कैंपस है वो एम्बेसीज़ में है और ये अभी तक मैंने बताया कि सबका जो खर्चा होता है वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो एमओई करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। लेकिन ये जो 3 केवी बनाए गए हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो जो एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो लोग उस एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं, उस एम्बेसी के स्टाफ के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी तो कई कंट्रीज़ में है ना, तो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके चिल्ड्रन भी इसी केवी में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। हाँ, अब मैं बता रही थी कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि अगर 1252 टोटल केवी हैं, 3 अब्रॉड में हैं, तो ऑब्वियसली 1249 इंडिया में होने चाहिए थे। लेकिन जो डेटा दिख रहा है मुझे अदर वेबसाइट पे वो 1248 का दिख रहा है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि क्योंकि 3 अब्रॉड में है तो आप ये याद रखिएगा 1249 इंडिया में है। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केवीएस हैज़ 3 टियर मैनेजमेंट सिस्टम। केवीएस का 3 श्रेणियों में मैनेजमेंट सिस्टम है। पहला हेडक्वार्टर्स है, दूसरा रीजनल ऑफिसेज हैं और तीसरा हर केवी के पास एक विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है। ठीक है, शायद मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो हेड होती है ऑफ ऑल द कमिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, तो ये जो हेड होती, जितनी भी कमिटीज़ होती, केवी में बहुत सारी कमेटी बनाई जाती होंगी, तो उनमें जो मेन जो हेड कमेटी होती है वो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है। अब रीजनल ऑफिस के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊँगी। अभी यहाँ पे आपको केवल पॉइंट याद रखना है कि हेडक्वार्टर्स है और रीजनल ऑफिस है। रीजनल ऑफिस के अंदर
45 से 50 स्कूल आते हैं, यानी कि अगर एक रीजनल ऑफिस है तो उसके अंदर 45 से 50 स्कूल होते हैं, ठीक है। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी में 3 कमेटियां हैं, फाइनेंस, वर्क्स एंड एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी। तो फाइनेंस वाला पैसा वैसा देखती होगी, जो वर्क रिलेटेड जो कमेटी होती है उस पर अपना मतलब उनका डिसीजन जाता है, और एकेडमिक रिलेटेड वो एडवाइस वगैरह देते हैं। तो ये स्टैंडिंग कमेटी में आपको बस नाम पता होना चाहिए, आई थिंक इतना डिटेल वो नहीं पूछेंगे। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पे, केवीएस का मोटो क्या है। तो केवीएस का आपको थंबनेल पे दिख जाएगा, थंबनेल पे मैंने केवीएस का जो सिंबल लगाया है वो ऐसा है कुछ, ठीक है। अब ऐसा है, इसी के नीचे एक मोटो लिखा हुआ है, तत्त्वम पूषण अपावरणु, ठीक है। तत्त्वम पूषण अपावरणु, पूषण इज अनदर नेम ऑफ सन, सन का एक दूसरा नाम होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है, ओ सन प्लीज़ अनवील द कवरिंग सो दैट द ट्रूथ इज़ रिवील्ड, यानी कि सन आप जो कवरिंग है उसको आप हटाएं ताकि सच सामने आ सके, या अनकवर द शैडो ऑफ विजडम भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप में मोटो आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जिस संस्था में आप काम करना चाह रहे हो उसके बारे में आपको इतनी तो बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है केवीएस का लोगो क्या है, तो केवीएस के लोगो में ये है केवीएस का लोगो। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक सन दिख रहा है, ठीक है। और ये ओपन बुक, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, खुली किताब जैसा लग रहा है, तो ओपन बुक्स भी हैं उसी में। अगर इसको ऐसे करके देखें तो वो ना हम लोग क्या पिक्चर्स बनाते थे माउंटेन वाली, तो ऐसे ऐसे करके बर्ड्स बना देते थे, तो ये फ्लाइंग बर्ड्स भी आपको दिख रहे हैं। और ट्राई कलर फ्लैग, अगर आपने, क्योंकि मैं यहाँ कलर नहीं दे सकती थी, तो वहाँ पे आपको थंबनेल में दिखेगा, या ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 कलर दिखेंगे, तो वो हमारे इंडियन फ्लैग के वो कलर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है लोगो। अब यहाँ पे 15 दिसंबर 2022 में जो अभी बीता है उसमें 59 साल पूरे होने पर इन्होंने जो अपना एनिवर्सरी मनाया था, उसका उस समय जो मोटो रखा गया था वो है लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ठीक है, ये मोटो रहा। अब कितने रीजनल ऑफिसेस हैं और कितने जाइट यानी कि ZIET, तो ये कितने हैं, तो 25 रीजनल ऑफिसेस हैं और 5 ZIET यानी कि जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। अब ये होते क्या हैं, तो 5 जो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग हैं उनमें जितने भी टीचर्स वगैरह होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। कितने हैं, 5 हैं। कहाँ पे हैं, ग्वालियर में है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र, चंडीगढ़ UT है, और मैसूर कर्नाटक में है, और भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो मैसूर में जो साउथ वाले जितने भी स्टेट होते हैं ना, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके जो स्टाफ होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। तो और जो 25 रीजनल ऑफिसेज हैं उनमें अभी बताया था मैंने, रीजनल ऑफिसेज के अंदर में 45 से 50 स्कूल आ जाते हैं। तो वो उनमें जैसे मैं UP से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने UP का यहाँ लिख दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप केवीएस की वेबसाइट पे जाएंगे, अबाउट सेक्शन में ऊपर आपको दिखेगा अबाउट केवीएस, हाँ, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आई थिंक डायरेक्टरीज वाले में रीज़न लिख रहा होगा। तो रीज़न में आप अपने अपने स्टेट के याद कर लीजिएगा। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये चीज़ याद रखा कि मान लीजिए अगर वो पूछ लेते हैं कि आपके UP में कितने रीजनल ऑफिसेस हैं, तो इसीलिए UP में 3 हैं, आगरा, लखनऊ एंड वाराणसी, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं, तो स्टूडेंट अप्रॉक्स में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 14,28,619 दे रखा था। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्स 14 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो 18:1 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया बस। अब यहाँ पे आता है मेन कि केवीएस क्यों खुला, आखिर क्यों, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि केवीएस को ओपन करना पड़ा या केंद्रीय विद्यालय खोले गए। तो एक सबसे मतलब बेस्ट रीज़न इसका ये था कि जो डिफेंस के पर्सनल होते हैं, जो आर्मी में या पैरामिलिट्री वगैरह में काम करते हैं, उनके या सेंट्रल एम्प्लॉय जो जिनकी जॉब रिमोट एरियाज़ में लगती है या जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उनके बच्चों के साथ पहले ये दिक्कत होती थी कि मान लीजिए वो एक स्टेट में पढ़ रहे हैं, यहाँ का सिलेबस कुछ और है, फिर अचानक से उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्टेट में, वहाँ का सिलेबस कुछ और है, तो उनके जो बच्चे होते थे उनकी पढ़ाई में काफ़ी लॉस होता था। अब क्या हो गया, केंद्रीय विद्यालय खुलने से हुआ कि सेम सिलेबस रहता है। तो अगर मान लीजिए उनका ट्रांसफर होता है तो इस केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय गए, सेम सिलेबस होने की वजह से उनको एजुकेशन में कोई भी लॉस नहीं झेलना पड़ता है। इसी वजह से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। ये मेन पर्पस था केंद्रीय विद्यालय को खोलने का। संस्कृत इज टॉट फ्रॉम 6 to 8, ये साइलेंट फीचर है उसका केंद्रीय विद्यालय का कि संस्कृत इसमें 6 to 8 कंपलसरी पढ़ाई जाती है और आगे की क्लासेस में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं।
अब यहाँ पे आता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो केवीएस के जो चेयरमैन हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो स्वयं होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। केवीएस के जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। अब स्टेट का मतलब ये राज्य के मंत्री नहीं हुए। आपको पता होगा कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनके अंदर में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आता है, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन के अंदर ही जो राज्य मंत्री हैं वो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं, ठीक है। ये डिप्टी चेयरमैन है। केवीएस के वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? तो वाइस चेयरमैन जो ऑफिसर है एमओई का ही कोई ऑफिसर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही कोई एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ वाइस चेयरमैन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो केवीएस को प्रॉपर देखने की जिम्मेदारी जिनके हाथ में होती है वो है केवीएस के कमिश्नर जो कि अभी प्रेजेंट में निधि पांडे जी हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि केवीएस की प्रेजेंट कमिश्नर कौन है, तो निधि पांडे हैं। और हेड ऑफ केवीएस इन रीजन में क्या बोला जाता है? अभी मैंने बताया था कि रीजनल ऑफिसर्स होते हैं ना, कितने होते हैं, कितने हैं टोटल? 25 हैं। तो उनके हेड को क्या बोला जाता है? तो उनके हेड को डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। तो अगर इसका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले कौन आ गया, मतलब अगर वर्किंग एरियाज़ में देखें तो सबसे पहले कमिश्नर आता है, रीजन वाले में डिप्टी कमिश्नर आ जाता है, एंड देन आपके जो पर्टिकुलर केवी होते हैं उनके तो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे कमिश्नर को ही असिस्ट करने के लिए जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। इनकी प्लेस आई थिंक इस समय वैकेंट चल रही है, लेकिन ये होते हैं टू असिस्ट द कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है एमपी कोटा। पहले ऐसा था कि एमपी कोटा चलता था। एमपी कोटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 पर्सन को रिकमेंड कर सकता था। वो पुअर भी होते थे, ऑब्वियसली वो जान पहचान के होते थे, पुअर क्या ही करेंगे ये लोग। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10% को रिकमेंड करता था कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को, ठीक है। और उनकी सीटें फिक्स होती थी। अब लेकिन 2022-23 में का जो ये मतलब इसी अप्रैल में 2022-23 में ही जो एडमिशन गाइडलाइन आई है उसमें इसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो एमपी कोटा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ऑल केवी आर को एजुकेशनल मतलब यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। बुक्स जो होती हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा होती हैं। अब एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बस उसको पढ़ना है कि एक स्कूल ऐसा था जिसको साई मलखा, अब मैं पता नहीं इसको ढंग से बोल पा रही हूँ नहीं बोल पा रही हूँ, भूटान में ही था, भूटान में एक जगह है वहाँ पे था। इसको 1989 में ख़त्म कर दिया गया, केंद्रीय विद्यालय था, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया भूटानीज़ गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जो भूटान की गवर्नमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वापस इंडिया बुला लिया गया था। तो बस इतना ही, ये सारे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं। मैं अपनी कोशिश की है मैंने कि मैं मैक्सिमम फैक्ट को कवर करा सकूं, और इंटरव्यू जाने से पहले भी एक बार सुन लीजिएगा तो हो सकता है ये सारे पॉइंट रहे हो, अदरवाइज़ पीडीएफ तो मैं दे ही दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।